नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस। हाई कोर्ट ने 95 केसों का किया निपटारा। 6 सप्ताह में ओपीएस का लाभ देने के दिए आदेश। विज्ञापन संख्या 6/2006 वालों को मिलेगी ओपीएस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। विज्ञापन संख्या 6/2006 वालों को ओपीएस मिलेगी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 9 जुलाई 2026 का फैसला है। इसी फैसले के बारे में आज हम बात करेंगे। हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को 95 केसों का निपटारा किया है, जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। उन दोनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स थे, जजमेंट में जो बातें लिखी हैं वो आपको बताएंगे। अभी भी हाई कोर्ट में लगभग 150 ओपीएस के केस पेंडिंग हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो केस हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जिसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी और बाद में उसको विड्रा करके विज्ञापन संख्या 6/2006 निकाली थी, जिसमें उनका चयन हुआ था। ओपीएस के हाई कोर्ट में जो 150 पेंडिंग केस हैं, उनमें से लगभग 100 केसों की सुनवाई 9 सितंबर को होनी है और लगभग 50 केसों की सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। अभी 9 जुलाई को हाई कोर्ट का ओपीएस के मामले में जो फैसला आया है, जो पेंडिंग केस हैं उनकी सुनवाई भी उसी कोर्ट में होनी है जिनका अभी फैसला आया है। जिस फैसले के बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे, उसमें एक पार्ट टाइम वाले कर्मचारी हैं और दूसरे कर्मचारी वो हैं जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो मेरिट लिस्ट बनाई थी और बाद में विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत उनका सिलेक्शन हुआ था, उनको भी ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है। एक ऐसा केस है जो एक्स ग्रेसिया का है, उसके बारे में भी इस जजमेंट में दिया गया है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। CWP नंबर 20/263/2024 है। इसके फैसले की डेट है 9/7/2026 और ये एक साथ 95 केसों का फैसला किया है। इन सभी केसों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो पेटिशनर हैं जो पहले पार्ट टाइम, टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे थे 1/1/2006 से पहले, और उसके बाद वो रेगुलेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए थे। इनकी मांग है पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो सर्विस थी उसको पेंशन के लिए काउंट किया जाए, यानी कि गिना जाए। दूसरी कैटेगरी में वो पेंशनर हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम 8/5/2023 के अनुसार क्लेम किया है कि हम ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि उनका विज्ञापन एनपीएस के नोटिफिकेशन से पहले जारी हो चुका था। कैटेगरी ए के पेंशनर के लिए जो फैक्ट्स लिए गए हैं वो सीडब्ल्यूपी नंबर 20/263/2024 से लिए गए हैं। सीडब्ल्यूपी नंबर 20/263/2024 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत ये हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। इसमें विभाग के दिनांक 11/3/2024 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पेंशनर को ओपीएस का लाभ देने से मना कर दिया था और इसको इन्होंने यहाँ पे एज एनेक्सर P5 लगाया है। आगे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट इसी तरह की दूसरे डायरेक्शन इशू कर सकता है जिसमें पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं और 18% इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी बकाया पेमेंट का भुगतान भी किया जाए, रेगुलर होने से पहले की उनकी सर्विस को काउंट करके ऐसा किया जाए। पेंशनर के वकील ने बताया कि पेंशनर स्वीपर की पोस्ट पर पार्ट टाइम लगा था 5/2/2002 को और उसने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नांगल मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में ज्वाइन किया था। बाद में उसकी सर्विस को रेगुलाइज किया था 16/5/2016 को। उनको ज्वाइन करवा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भेवल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद 31/5/2023 को ये रिटायर हो गया है। याचिकाकर्ता ने 21 साल से ज्यादा की सर्विस की है, लेकिन विभाग ने उसकी पूरी सर्विस के लिए ग्रेजुटी और पेंशन के लाभ नहीं दिए हैं। पुरानी पेंशन के उनके दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि ये गैरकानूनी है, क्योंकि इसका पहले से ही सेटल लॉ है कि जो अडोक पे या टेम्परेरी या पार्ट टाइम जॉब कर चुका है उसकी सर्विस को पेंशन के लिए काउंट किया जाए। और यहाँ कुछ कोर्ट के केसों का हवाला दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच LPA 1892/2019 टाइटल एज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज जयवगान, इसका हवाला दिया गया है। दूसरा है हरभजन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, इसका हवाला दिया गया है। इन दोनों केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो पार्ट टाइम है या अडोक पर लगे हैं उस सर्विस को पेंशन के लिए काउंट किया जाए, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और वहां पे स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दिया था और यहाँ SLP का नंबर दिया है। याचिकाकर्ता ने 14/10/2023 को लीगल नोटिस दिया था, जिसको एज ए एनेक्सर P2 यहाँ पे लगाया है, लेकिन विभाग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया CWP नंबर 117/2024, जिसको हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया था 8/1/2024 को और विभाग को डायरेक्शन दी थी
कि उनके लीगल नोटिस को डिसाइड किया जाए। विभाग ने नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिए थे 11/3/2024 को, उसको एज एनेक्सर P5 यहाँ पे लगाया है। और जो याचिका करता है उसका पुरानी पेंशन का जो क्लेम था उसको खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शुरुआत में उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो पार्ट टाइम हुई थी, बाद में उनको रेगुलाइज कर दिया गया था 16/5/2016 को रेगुलेशन पॉलिसी के तहत, और पॉलिसी थी 11/11/2003 की। याचिकाकर्ता की सीनियरिटी और रेगुलर सेंट्रल पोस्ट की उपलब्धता के आधार पर उसको रेगुलर कर दिया गया था। जो याचिकाकर्ता है वो पहले की जो पॉलिसी थी 1999 की रेगुलेशन की, उसकी शर्तें पूरी नहीं करता था, इसलिए उनको पहले रेगुलर नहीं किया गया था, जिस कारण से उनको 2016 में रेगुलर किया गया है। सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया था 18/8/2008 को, जिसको एज एनेक्सर R1 लगाया गया है, और जो याचिका करता है उसकी ज्वाइनिंग 1/1/2006 के बाद हुई थी, क्योंकि उसको रेगुलाइज किया गया था 16/5/2016 को, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत आता है। उनका प्राण भी ऑलरेडी खुल चुका है और एनपीएस के लिए उनका शेयर भी उसमें जमा हो चुका है। ये सरकार की दलील थी। इसके साथ ही सरकार ने दलील दी है कि कई जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया था, जो उनके रेगुलेशन यानी कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर में दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। उसके बाद उनके प्राण खुलाए गए थे और याचिकाकर्ताओं ने इसको पहले कभी चैलेंज भी नहीं किया था, इसको आराम से एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए अब इनका ओल्ड पेंशन स्कीम में क्लेम नहीं बनता है। कैटेगरी 2 के जो फैक्ट लिए गए हैं वो सीलूपी नंबर 15/498 ऑफ 2025 से लिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया सीलूपी नंबर 15/498 ऑफ 2025, जिसका विज्ञापन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1/7/2005 को जारी किया था जेबीटी पोस्ट के लिए। बाद में उसको पब्लिक नोटिस के द्वारा 23/6/2006 को विड्रा कर लिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/2006 जिसको दिनांक 20/7/2006 को पब्लिश किया था, उसको एज एनेक्सर P1 लगाया है। और यही सेम पोस्ट पब्लिश की गई थी जो पहले 2005 में की थी। याचिकाकर्ता पूरी तरह से योग्य थे, उन्होंने अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हुआ और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला इस विज्ञापन के अगेंस्ट में। आगे वकील ने बताया याचिकाकर्ताओं ने पहले भी अप्लाई किया था, जो 2005 में वैकेंसी निकली थी उसके अंदर भी इन्होंने अप्लाई किया था, और ये उसी का कंटिन्यूएशन में 2006 में वैकेंसी निकाली गई थी। 2006 की वैकेंसी में नोट 3 दिया गया था, जिसके अनुसार ये दिया गया था कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो अब एलिजिबल हैं। एज और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट मानी गई थी 1/7/2005। और जो याचिकाकर्ता हैं इन्होंने ज्वाइन किया सर्विस में 9/9/2008 से लेके 1/7/2009 तक। वकील ने दलील दी है हरियाणा सरकार ने 28/10/2005 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जो पंजाब सिविल सर्विस रूल में संशोधन का था वॉल्यूम 2 में, इसको एज एनेक्सर P6 यहाँ पे लगाया है, जिसमें लिखा था 1/1/2006 या उसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग होगी वो न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत कवर होंगे, जिसके लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी किया था और उसका नाम है हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 और नोटिफिकेशन की डेट है 18/8/2008, जिसको एज एनेक्सर P8 यहाँ पे लगाया गया है। केंद्र सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया था 17/2/2020 को, जिसको एज एनेक्सर P10 यहाँ पे लगा है। उसके बाद एक और मेमोरेंडम जारी किया था 3/3/2023 को, जिसको एज एनेक्सर P11 यहाँ पे लगाया गया है। इन दोनों मेमोरेंडम के अनुसार जिनका विज्ञापन 22/12/2003 से पहले जारी हो चुका था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, वो ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिए गए थे। जो 22/12/2003 की नोटिफिकेशन की डेट दी गई है, ये केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन शुरू करने के लिए उसका नोटिफिकेशन था। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर हरियाणा सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया था 8/5/2023 को, जिसको एज एनेक्सर P12 यहाँ पे लगाया गया है, जिसके अनुसार वो कर्मचारी एक बार के लिए एनपीएस से ओपीएस के लिए स्विच ऑफ कर सकते थे जिनका विज्ञापन 28/10/2005 से पहले जारी हुआ था न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, और उनकी ज्वाइनिंग भले ही बाद में हुई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं वो पूरी तरह से इंटाइटलमेंट हैं ओपीएस के लिए हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम दिनांक 8/5/2023 के अनुसार, जिसको एज एनेक्सर B12 यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि उनका जो विज्ञापन निकला था वो 1/7/2005 को जारी हुआ था, जो कि जो कट ऑफ डेट है एनपीएस की 28/10/2005 इससे पहले का था।
उसी विज्ञापन को दोबारा 20/7/2006 को निकाला था, जिसको एज एन एक्सर P1 यहाँ पे लगाया गया है। और उसके नोट 3 में ये दिया गया था कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, यानी कि 2005 में अप्लाई किया था, वो 2006 में भी एलिजिबल हैं और उनकी एलिजिबिलिटी जो डेट मानी गई है वो 1/7/2005 मानी गई थी। यहाँ दलील दी गई है कि जो कट ऑफ डेट है 28/10/2005, जो मेमोरेंडम 8/5/2023 में दी गई है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो उसमें लागू नहीं हुई थी 28/10/2005 को। ये सिर्फ रूल में एक संशोधन करने की एक्सरसाइज थी। हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 18/8/2008 को जारी किया गया था। इसी को एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट मानी जानी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। इस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो कट ऑफ डेट है 18/8/2008 मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो इसके बाद ही शुरू हुई थी। इस तरह से सरकार दो तरह के मापदंड नहीं अपना सकती कि एलिजिबिलिटी के लिए अलग मापदंड है और पेंशन डिसाइड करने के और पेंशन के लाभ देने के लिए अलग मापदंड है। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने दलील दी है कि पुरानी पेंशन स्कीम के लिए स्विच करने के लिए एक बार ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए दिया गया था जिनका विज्ञापन 28/10/2005 से जारी किया गया था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग इसके बाद में की गई थी। इसी को एक्सटेंड किया गया है उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट के प्रमाण दिए हैं, पहले जिन्होंने अप्लाई किया था। पहले अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन की जो फीस थी ट्रेजरी चालान के द्वारा जो भरी गई थी, उसको प्रमाण के रूप में यहाँ पे लगाना था। सरकारी वकील ने आगे दलील दी है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने प्रमाण के रूप में इसको नहीं लगाया है। दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों ने प्रमाण दे दिए हैं उनको ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए, सभी विभागों ने जिस विभाग के पेंशनर हैं। सरकारी वकील ने आगे दलील दी है कि जो कट ऑफ डेट है 28/10/2005, इसको हाई कोर्ट ने पहले ही मान लिया है। सीलोपी नंबर है 36/834/2025, टाइटल एज संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी ये पुलिस वालों की वो 8 याचिका थी जो दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। हरियाणा सरकार एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कट ऑफ डेट डिसाइड करने के लिए केंद्र सरकार भी उसको बाध्य नहीं कर सकती। ये आर्थिक मामला है, कानूनी मामला नहीं है, इसलिए ऐसे मामले में कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता है। कट ऑफ डेट के लिए कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि संदीप कुमार का जो जजमेंट आया था, पुलिस वालों के 8 याचिका जो खारिज हुई थी, उसके अगेंस्ट में एक LPA डबल बेंच में फाइल हुई थी, उसका नंबर है 839/2026, जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था 27/3/2026 को। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया है जो पेंशनर कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं, वो उनकी जो पार्ट टाइम सर्विस थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की सर्विस थी या टेम्परेरी सर्विस थी, उसको पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए काउंट किया जाएगा। पार्ट टाइम और अडॉक की सर्विस को जो पेंशन के लिए काउंट किया जाएगा तो उनके बेनिफिट को मना नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि वो जब रेगुलाइज हुए थे उसमें न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी थी। जो केस कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं उनके लिए कोर्ट का पहले ही फैसला था संदीप कुमार वाला, जो कि पुलिस वालों की 8 याचिका थी जो खारिज हो चुकी थी, उसमें कट ऑफ डेट मान लिया गया था 28/10/2005 और इसी के अनुसार हरियाणा सरकार का जो मेमोरेंडम है 8/5/2023 का, जिसको एज एनेक्सर P12 यहाँ पे लगाया गया है, CWP नंबर 15/498/2025। हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम दिनांक 8/5/2023 के अनुसार उन सब कर्मचारियों को एक मौका दिया गया था NPS से OPS में स्विच करने के लिए जिनका विज्ञापन 28/10/2005 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 1/1/2006 या उसके बाद हुई थी, भले ही उसमें हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 लागू कर दी गई थी, उनको वन टाइम चांस दिया गया था। यहाँ आगे हरियाणा सरकार के उस रूल का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार ये मौका दिया गया है। हरियाणा सरकार का मेमोरेंडम दिनांक 8/5/2023, जिसको एज एनेक्सर P12 यहाँ पर लगाया गया है, उसके रेफरेंस के लिए नीचे पूरा पैराग्राफ दिया गया है। CWP नंबर 15/498/2025 में कमीशन ने विज्ञापन जारी किया था 1/7/2005 को JBT टीचर्स की पोस्ट के लिए, बाद में उसको विड्रा कर लिया था 23/6/2006 को और उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/2006 दिनांक 20/7/2006 के द्वारा जारी किया गया था, जिसको एज एनेक्सर P1 यहाँ पे लगाया गया है, जिसके अंदर नोट 3 में ये दिया गया था जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो अभी इसमें एलिजिबल हैं एज के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है 1/7/2005, जो कि नोट 3 में दिया गया है 20/7/2006, जिसको एज एनेक्सर P1 यहाँ पे लगाया गया है। उसके नोट 3 में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि जिन कैंडिडेट ने पहले 1/7/2005 के विज्ञापन में अप्लाई किया था, जो कि शिक्षा विभाग हरियाणा का था, जिसको बाद में पब्लिक नोटिस के द्वारा 23/6/2006 को वापस ले लिया था, वो सब एलिजिबल थे नई वैकेंसी के लिए, यानी कि 2006 में जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए, और उनके लिए जो कट ऑफ डेट दी गई थी एलिजिबिलिटी की 1/7/2005 यहाँ पे दी गई है।
उनको नई एप्लीकेशन अप्लाई करनी थी, लेकिन फीस के लिए उनको छूट थी कि 2005 में जो फीस दी थी उसका प्रमाण लगाना था, फिर उनको नई फीस देने की जरूरत नहीं थी। 2006 के विज्ञापन में जो नोट 3 दिया गया है उसने डाउट क्रिएट कर दिया है, क्योंकि बाद का जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो विज्ञापन था उसी की प्रोसेस में इसको आगे बढ़ाया गया है। पहले का विज्ञापन 1/7/2005 ये उसी की एक्सरसाइज है जो 2006 में दोबारा से विज्ञापन निकाल के फिर प्रोसेस पूरा करके उसको भर्ती की गई है। क्योंकि 2006 के विज्ञापन में एप्लीकेशन तो नहीं देनी थी, लेकिन फीस के लिए उनको छूट दे दी गई थी। जिन्होंने पहले 2005 में अप्लाई किया था वो उसका प्रमाण लगा के फीस की छूट ले सकते थे। इस तरह से जो ये 2006 की भर्ती है ये कट ऑफ डेट 28/10/2005 से पहले की भर्ती मानी जाएगी। हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम दिनांक 8/5/2023 के अनुसार, जिसको एज एनेक्सर P12 यहाँ पर लगाया गया है, पुरानी पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी जिनका विज्ञापन 28/10/2005 से जारी हुआ था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1/1/2006 ये उसके बाद हुई थी। ये प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है, हालात के अनुसार देरी हुई है, उसके आधार पर उनको पुरानी पेंशन से डिनाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई है। वर्तमान में जो केस है उसमें जो पोस्ट थी वो विज्ञापन जारी किया था 1/7/2005 को, जिसको बाद में 2006 में विड्रा करके दोबारा से जारी किया गया था 6/2006 के द्वारा। इस तरह से ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है, 2005 में निकल के फिर 2006 में वो कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसको हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम 8/5/2023 के क्लोज 5 के अनुसार ऑफिस के लिए इनकी एलिजिबिलिटी बनती है। इसमें तीसरी तरह का एक और केस है, सीडीपी नंबर 31/993/2024, जो एक्स ग्रेशिया केस है, जिसमें याचिकाकर्ता ने पीएन के पद पर G++ बट्टा कैथल में 13/1/2006 को एक्स ग्रेशिया के तहत ज्वाइन किया था। उनके फादर की जो डेथ हुई थी वो 13/10/2005 को हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक्स ग्रेशिया के लिए जो अप्लाई किया था वो 25/10/2005 को अप्लाई किया था, जो कि जो कट ऑफ डेट है ओपीएस की 28/10/2005 उससे पहले था। ऐसे हालात में कोर्ट इसको कंसीडर करता है हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम 8/5/2023 के अनुसार, जिसमें कट ऑफ डेट 28/10/2005 मान लिया गया है, क्योंकि इन्होंने अप्लाई उससे 3 दिन पहले कर दिया था। जो वैकेंसी है वो भी याचिकाकर्ता के फादर के एक्सपायर होने के बाद खाली हुई है, जो कि 13/10/2005 को उनकी डेथ हुई थी, जो कि कट ऑफ डेट से पहले का है। इसलिए एक्स ग्रेशिया वाला भी इसका इंटाइटलमेंट है किसके लिए, ओपीएस के लिए। जो याचिका करता है उनकी ज्वाइनिंग हुई है 13/1/2006 को, सिर्फ इस आधार पर उनको ओपीएस के लिए डिनाई नहीं कर सकते कि उनका प्रोसेस 28/10/2005 से पहले नहीं हुआ है। जो डिले हुआ है वो उनकी रेंज से बाहर था, वो डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। उनकी ज्वाइनिंग भले ही 1/1/2006 के बाद हुई है, उनका प्रोसेस 28/10/2005 से पहले था, इसलिए ये ओपीएस के लिए एलिजिबल है। इन केसों का जो फैसला है वो निम्न प्रकार से दिया गया है। उपरोक्त डिस्कशन के आधार पर इन सब याचिकाओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया है निम्न टर्म्स में। कैटेगरी नंबर 1 में याचिकाकर्ताओं की पेंशन का क्लेम जो विभाग ने मना किया था उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है, और डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि उनकी पास्ट सर्विस यानी कि पार्ट टाइम, टेम्परेरी, रेगुलेशन की पहले की उनकी सर्विस थी वो पेंशन के लिए क्वालिफाई मानी जाए। इस तरह से उनका ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट बनता है, उनका जो एरियर बनता है वो 6 सप्ताह के अंदर जारी किया जाए, जिस दिन कोर्ट के फैसले की सत्यापित कॉपी विभाग को जमा करवा दी जाए। दूसरी कैटेगरी के जो पेटिशनर हैं उनके लिए ये दिया है कोर्ट ने कि वो योग्य हैं। हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम 8/5/2023 के अनुसार विभाग को निर्देश दिए हैं कि एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए एक्सरसाइज की जाए 6 सप्ताह के अंदर, जिस दिन ये सर्टिफाइड कॉपी विभाग को मिल जाए। ऑप्शन मिलने के बाद उनके क्लेम फिक्स किए जाएं और उनको रिलीज किया जाए पुरानी पेंशन के तहत, और उनका जो एरियर बनता है वो भी दिया जाए 6 सप्ताह के अंदर, जिस दिन इसकी सर्टिफाइड कॉपी जमा हो जाएगी। यहाँ नीचे फैसले की डेट देखेंगे 9/7/2026। ओपीएस के लिए हाई कोर्ट का जो फैसला है इसमें मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा था। एक जो पार्ट टाइम या अडॉक पर लगे थे, उनकी पार्ट टाइम की अडॉक की सर्विस को पेंशन के लिए एलिजिबल मान लिया है और उनको निर्देश दे दिए कि वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है। 6 वीक के अंदर उनको ओपीएस का लाभ देना है, जिस दिन वो हाई कोर्ट की सत्यापित कॉपी विभाग को जमा करा देंगे। दूसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था। शिक्षा विभाग की वो विज्ञापन संख्या थी, उसकी मेरिट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, उसको विड्रा किया था 23/6/2006 को। उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत
दोबारा वैकेंसी निकाली थी और ये वही वैकेंसी थी जो 2005 की वैकेंसी थी। हाई कोर्ट के फैसले में विज्ञापन की जो डेट दी है वो 1/7/2005 दी है, जबकि विज्ञापन की जो वो डेट थी 7/7/2005 थी। हाई कोर्ट के फैसले में विज्ञापन दिखाया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जबकि ये विज्ञापन था शिक्षा विभाग का। और अभी जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है 150 के आसपास, ये ज्यादातर वही केस है शिक्षा विभाग के जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी, जिसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी। बाद में उसको 23/6/2006 के द्वारा कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 20/7/2006 को विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत विज्ञापन जारी किया था, जिनका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग 2008, 9 और 2010 में हुई है। हाई कोर्ट के इस फैसले में कैटेगरी 2 में सिर्फ जेबीटी टीचर्स के बारे में लिखा है, जबकि जो इसमें पेटिशनर थे वो जेबीटी भी थे, डीपी भी थे और हिंदी टीचर भी थे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विज्ञापन संख्या 6/6 जिसकी तारीख थी 20/7/2006 इसको 2005 की वैकेंसी मान लिया है, यानी कि विज्ञापन संख्या 1/2005 की जो वैकेंसी थी वही वैकेंसी मान लिया है, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में इसको माना है। जिस कारण से हरियाणा सरकार का जो मेमोरेंडम था 8/5/2023 का, ये उससे पहले की वैकेंसी थी, इसीलिए इनको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है। जो पेंडिंग केस है उसमें भी सेम इसी तरह का फैसला आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसी कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, जिनमें लगभग 100 केसों की सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होनी है, जो कि सीडीपी नंबर 395/2025 के साथ अटैच है। बाकी लगभग 50 केसों की सुनवाई 11 अगस्त को होनी है, जो सीडीपी नंबर 10/970/2025 के साथ अटैच है। अब इन दोनों केसों का आपको स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए केस का स्टेटस है, लेफ्ट साइड में देखेंगे केस का टाइप सीडीपी, सेंटर में देखेंगे केस का नंबर 395 और राइट साइड में देखेंगे साल 2025। यहाँ नीचे आगे इसका नाम देखेंगे जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से दिया गया है। ये केस पेंडिंग है। लेटेस्ट इसकी जो सुनवाई हुई थी 22/7/2026 को हुई थी। जस्टिस का नाम है हरप्रीत सिंह बरार, जिन्होंने अभी 9 जुलाई 2026 को फैसला दिया है, जिसके बारे में अभी विस्तार से बात कर दें। और इसकी नेक्स्ट डेट है 9/9/2026। ओपीएस के जो भी केस सीडीपी नंबर 395/2025 के साथ अटैच हैं, उन सब की सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी। अभी लेटेस्ट उनकी सुनवाई 22 जुलाई 2026 को हुई थी। 22 जुलाई में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं, उसके बारे में अलग से आपको किसी दिन बता दें। आपको याद होगा सीडीपी नंबर 1507/2025 अनिल कुमार दलाल के नाम से था। शुरुआत में टीचर्स ने जो केस फाइल किए थे, जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था, बाद में जिनका सिलेक्शन विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत सिलेक्शन हुआ था, उन सब के केस सीडीपी नंबर 1507/2025 के साथ अटैच हो गए थे। आप सबको मालूम है 1 अप्रैल 2026 को सीडीपी नंबर 1507 के साथ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। किस आधार पर? जो दिसंबर 2025 में पुलिस वाले की 8 याचिका खारिज हुई थी, उसी के आधार पर इनको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उनमें जो दावा किया गया था हरियाणा सरकार के डिटेल नोटिफिकेशन 18/8/2008 के आधार पर वो केस फाइल किए गए थे, जबकि हाई कोर्ट ने कट ऑफ डेट मान लिया था 28/10/2005। 1 अप्रैल 2026 को सीडीपी नंबर 1507/2025 के साथ लगभग 75 से 80 केस अटैच थे, जिसमें से 27 केस डिसमिस हो गए थे। बाकी के केस में वकीलों ने दलील दी थी कि ये केस इससे अलग तरह के हैं, जिस कारण से उनको अलग कर दिया गया था। अभी हम जो आपको केस दिखाने जा रहे हैं वो मेरा केस है, उसके साथ सब केस अटैच हैं। पहले उसका स्टेटस दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। यहाँ टॉप में देखिए केस का स्टेटस है, लेफ्ट साइड में देखिए केस का टाइप सीडीपी नंबर, सेंटर में देखिए केस का नंबर है 10/970, राइट साइड में देखिए ईयर है 2025। सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से है। ये मेरे अकेले का केस है और ये पेंडिंग है। इसकी लास्ट सुनवाई 20/5/2026 को दिखा रहा है और उसमें जो जस्टिस है त्रिभुवन दहिया साहब थे। अभी रोस्टर चेंज होने के कारण हमारा ये केस भी उन्हीं जज के पास आ गया है, जिन्होंने अभी 9 जुलाई को अपना फैसला दिया है। मेरा ये केस पहले सीडीपी नंबर 1507/2025 के साथ अटैच था। 1 अप्रैल 2026 को उससे ये अलग हो गया है और अब इसकी नेक्स्ट डेट है 11/8/2026। CWP नंबर 1507/2025 के साथ जो केस अटैच थे वो उससे अलग हो गए। अब मेरे वाले केस CWP नंबर 10/970/2025 के साथ अटैच हो गए, जिनकी अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होनी है। हमें पूरी उम्मीद है ओपीएस के हाई कोर्ट में जो 150 से ज़्यादा केस अभी पेंडिंग है, जिनकी 11 अगस्त और 9 सितंबर को सुनवाई होनी है, वो सेम इसी तरह केस हैं जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 उसमें अप्लाई किया था, फिर इसको विड्रा किया गया था 23/6/2006 को, और बाद में विज्ञापन संख्या 6/6 जिसका तारीख थी 20/7/2006
उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी जो अभी 9 जुलाई को फैसला है, सेम ये उसी तरह केस है, सेम वैसा ही फैसला आने की पूरी उम्मीद है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।